हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आठवां अध्याय। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सन्मुख खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा नीच कर्म करने के कारण सिर झुकाए खड़ा था। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, स्वामी जय ब्राह्मण है, हम लोगों के पूज्य है। उन्होंने जो दुष्कर्म किया है उसके लिए परमात्मा इन्हें दंड देगा। आप ब्रह्म हत्या के दोषी ना बने, इन्हें छोड़ दें। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म के अनुकूल थी। क्षमा स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। वहाँ उपस्थित सभी द्रौपदी की बात सुनकर चुप खड़े हो रह गए, परंतु भीम बौखला उठे। वह चिल्लाए, इस दुष्ट ने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसका वध करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनकर बोले, हे पार्थ, शास्त्रों में कहा गया है कि पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई व्यक्ति को ब्राह्मण होने पर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये दोनों बातें ही सत्य हैं, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरा करो, कहकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन तत्काल श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके केशों सहित उतार ली और कहा, हे माधव, केशों से रहित होने पर अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया है और इसके मस्तक की मणि उतर जाने से इसका ब्रह्म तेज भी समाप्त हो गया है। किसी ब्राह्मण का सिर मूंड देना, उसका ज्ञान और धन छीन लेना उसे सभय समाज के मध्य से निकाल देना ब्राह्मण की हत्या के समान है। अब इसे जहाँ से निकाल देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही अर्जुन ने उपस्थित सभी से मानो स्वीकृत देने का आग्रह किया हो। श्री कृष्ण और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अर्जुन के कथन का मौन समर्थन किया और अश्वत्थामा के बंधन खोलकर उसे अपमानित करते हुए शिविर से निकाल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जय अश्वत्थामा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और अपने मस्तक पर घाव को लिए जय मृत्यु के लिए तरसता घूमेगा। इसके घाव से रक्त और पीप बहकर सदैव इसके पाप कर्म का स्मरण कराता रहेगा। तदुपरांत श्री कृष्ण ने शोक संतप्त पांडवों और द्रौपदी को सांत्वना दी। आठवां अध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा भगवान की स्तुति। सूत जी ने कहा, ऋषिवर, इस घटना के उपरांत सभी पांडव अपने सब जनों का तर्पण करने की इच्छा से गंगा तट पर आए और जलांजलि देकर अपने सभी मृतक बंधु बांधवों की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की। गंगा स्नान करके पांडव गंगा तट पर बैठे हुए थे। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, ऋषि धौम्य, गंधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भी वहाँ बैठी हुई थी। शोक संतप्त कौरव पांडवों को श्री कृष्ण और अन्य मुनिगण सांत्वना दे रहे थे। युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस मिल गया था। सारे कार्य संपन्न कराने के उपरांत श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से वापस द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त की। उसी समय आकाश मार्ग से एक ब्रह्मास्त्र तीव्र गति से उनकी ओर आने लगा। उसे देखकर सभी चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि पांडवों का भंश बीज नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वह अर्जुन के मंत्र प्रभाव से कुछ समय के लिए शांत अवश्य हो गया था, किंतु जिसने उसे छोड़ा था उसके द्वारा वापस ना बुलाए जाने के कारण वह अभी तक सक्रिय होकर आकाश में घूम रहा था। पांडवों का वंश बीज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। देखते देखते वह ब्रह्मास्त्र 6 भागों में विभक्त हो गया। 5 ब्राह्मण
पांचों पांडवों की ओर और छठा बाण उत्तरा के गर्भ की ओर तीव्र गति से आने लगा। कुंती ने व्याकुल होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण मेरे वंश की रक्षा करो। उत्तरा ने भी व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप महाजोगी हैं, आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मुझे अपने जीवन का भय नहीं है, परंतु मेरे गर्भ की आप रक्षा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, भगवान श्री कृष्ण तो इस जगत में भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों पर विपत आई देखकर अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने वहाँ माया कवच बना दिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।